हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मिस्टर शर्मा मैनेजर से कहते हैं तुम्हारी सैलरी कितनी है? 20,000, 30,000। देखो मैं आखिरी बार तुम्हें बोल रहा हूँ, 5 लाख तक दे सकता हूँ। तभी मिस्टर शर्मा आगे कहते हैं देखो भाई मैनेजर भाई, उस लड़की को पैसे की सख्त जरूरत है यार, हम उसे भी पैसे देंगे, उसकी भी जरूरत पूरी हो जाएगी, हमारी भी, और तुम्हारा भी काम हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन दोनों की बात सुनकर मैनेजर भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। आखिर कोई भी एक ही दिन के लिए 5 लाख रुपए देगा? शायद मैं पूरे साल में भी नहीं कमा सकता। मिस्टर शर्मा आगे कहते हैं और वैसे भी तुम इस लड़की को मिस्टर राठौर के कहने पर ही तो निकाल रहे हो ना। हम उनके ही क्लाइंट हैं और हमको खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। तो सोचो, अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने हमें मना किया है तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा, तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। इस बात को दोनों का तीर सीधे निशाने पर लगा। अब तो मैनेजर को भी डर लग रहा था कि इन्हीं क्लाइंट के लिए तो कोमल रणजीत सिंह ने माया की शिकायत की थी। अगर उनको पता चल गया कि उन्हें मना किया गया है तो शायद सच में उसे नौकरी से निकाल दें, क्योंकि कोमल रणजीत सिंह के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। किसी को भी नौकरी से निकलवाना और चाहे तो वो 1 मिनट में पूरे होटल को खरीद सकते हैं। मैनेजर उन दोनों से कहता है लेकिन सर, जितना मैं माया को कुछ जानता हूँ, वह बहुत ही खुददार लड़की है, वो कभी इन सब के लिए राजी नहीं होगी। तभी मिस्टर शर्मा कहते हैं अब मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ तुम बस वैसे ही उस लड़की को कहना, वह पक्का मान जाएगी। मैनेजर हाँ में अपना सिर हिला देता है और वहां से चला जाता है। मैनेजर के जाते ही मिस्टर शर्मा और मिस्टर चौधरी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रणजीत अभी माया के बारे में सोच रहा। उसने बहुत कोशिश की, पूरे दिन खुद को काम में बिजी रखा ताकि वो माया के बारे में बिल्कुल ना सोचे। लेकिन कहते हैं ना, दिल के आगे दिमाग की कहाँ चलती है। बस वही रणजीत के साथ भी हो रहा था। माया के बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा था। आज वह माया के बारे में सिर्फ सोच ही नहीं रहा था बल्कि चिंता कर रहा था, क्योंकि उसने जिस तरह से सुबह मिस्टर शर्मा को माया को देखते हुए और उस पर उनकी गंदी नजरों को महसूस किया था। रणजीत मन ही मन सोचते हुए कहता है वो लड़की समझती क्यों नहीं, उसे नहीं पता कि ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी वो समझती है। लेकिन उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना उस लड़की से। पर अगर उन दोनों ने उसके साथ कुछ गलत किया तो? रणजीत खुद से ही सवाल कर रहा था और खुद ही उनका जवाब भी दे रहा था। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसने एक फैसला लिया। रणजीत, नहीं, सब कुछ जानते हुए भी मैं उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं वहां जाकर एक बार देख कर आता हूँ। क्या वह दोनों यहाँ से चले गए हैं? अगर वह लोग चले गए हैं तो मैं चुपचाप घर आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैनेजर या मुझे वहाँ किसी ने पूछ लिया कि मैं वहाँ क्या करने आया हूँ और क्यों आया हूँ तो मैं क्या कहूँगा? यार क्या मुसीबत है, यह बड़ा नाम होना भी बड़ी अजीब बात है। कहीं जा भी नहीं सकते। ऐसे तो मैं कह दूंगा कि मैं डिनर करने के लिए आया हूँ। हाँ, यही सही रहेगा, मैं डिनर वहीं कर लूंगा। यह सब सोचते हुए रणजीत होटल के लिए निकल जाता है। तभी मैनेजर माया के पास आता है और उसे कहता है माया, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस पाने के लिए। यह सुनकर माया की आंखों में चमक आ जाती है और वह मैनेजर से कहती है सर, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी, मुझे बस ये जॉब चाहिए। मैनेजर, माया पहले मेरी बात तो सुन लो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। यस सर, बोलिए। प्रतिभा भी अपना काम छोड़कर माया और मैनेजर की बातें सुनने लगती है। मैनेजर कहता है देखो माया, अगर तुम्हें अपनी जॉब वापस चाहिए तुम्हें आज रात नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी और हमारे कुछ खास गेस्ट आए हुए हैं, उनकी सेवा भी करनी होगी। आपको पता है ना, मैं नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती, ये मैंने पहले ही बोल दिया था सर आपको। और आपने कहा था कि आप खुद भी कभी नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ रात को रुकें, क्योंकि सारे कस्टमर एक जैसे नहीं होते। माया की बात सुनकर मैनेजर थोड़ा मायूस होता है, क्योंकि उसे मिस्टर शर्मा और मिस्टर चौधरी की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। वह भी क्या कर सकता है, बात अगर सिर्फ पैसों की होती तो वह भी उनकी बात कभी नहीं मानता। पर विक्रम रणजीत सिंह राठौर की थी। मैनेजर अच्छे से जानता था
अगर मिस्टर राठौर नाराज हो गए तो उसे बर्बाद भी कर सकते हैं, और यही सोचकर उसने उन दोनों की बात मानी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी यह सब मानने को तैयार नहीं था। मैनेजर यह सब सोच ही रहा था कि प्रतिभा माया के पास आकर कहती है, यार माया, एक ही रात की तो बात है, मान लेना। मुझे भी पता है कि मुझे इस जॉब की कितनी जरूरत है और तुझे भी कितनी जरूरत है। चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ यहीं रुक जाऊंगी। अगर तुम्हारी जॉब चली गई तो तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई का क्या होगा माया? मैनेजर माया को कुछ कहने वाला ही होता है कि माया कहती है, सर मुझे क्या काम करना है, आप मुझे मेरा काम समझा दीजिए, मैं नाइट ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ। मैनेजर कहता है, गुड डिसीजन माया, ज्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस हमारे मेहमानों का ध्यान रखना है, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ प्रतिभा आती है और मैनेजर से कहती है, सर आज रात मैं भी नाइट ड्यूटी करूंगी, मैं माया को यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकती। मैनेजर को पता था कि अगर उसने प्रतिभा को घर जाने के लिए कहा तो उसको मैनेजर पर शक हो जाएगा, इसलिए उसने कुछ देर सोचा और फिर वहाँ जैसी तुम्हारी मर्जी बोलकर चला गया। बस तुम दोनों अपने घर पर फोन करके बता देना कि तुम दोनों आज नाइट ड्यूटी पर यहीं पर हो, ताकि तुम्हारे घर वाले परेशान न हो। दोनों ने यही किया और अपने घर फोन करके बता दिया। मैनेजर कहता है, आओ माया मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारा काम समझा देता हूँ। वहाँ पर प्रतिभा थी, इसलिए मैनेजर माया को दूसरी ओर ले गया। यह सब देखकर प्रतिभा भी अपना काम करने में लग गई। मैनेजर माया को समझाते हुए कहता है, माया तुम्हें रूम नंबर 307 में यह ड्रिंक लेकर जाना है और उनसे कहना कि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम उनके लिए लाओगी। माया, यस सर। माया को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है, पर वह मन ही मन बहुत खुश थी कि उसे एक मौका तो मिल गया अपनी नौकरी वापस पाने का, और आज रात को वो पूरी शिद्दत से काम करेगी, मैनेजर को शिकायत का एक भी मौका नहीं देगी। माया यह सोचते हुए हाथों में ड्रिंक लेकर रूम नंबर 307 में, तभी वहाँ विक्रम राठौर अपनी ऑडी में आता है। वो गार्ड को गाड़ी की चाबी देकर गाड़ी को पार्क में लगाने को बोलता है और खुद होटल के अंदर आ जाता है। रूम नंबर 307 में दरवाजा खटखटाने की आवाज होती है। तभी मिस्टर शर्मा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और मिस्टर शर्मा जाकर दरवाजा खोलते हैं तो सामने माया को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। माया, सर आपका ऑर्डर। मिस्टर शर्मा माया को एकटक मुस्कुराकर देख रहे थे। उन्होंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। जब माया ने कुछ कहा तो मिस्टर शर्मा का ध्यान टूट गया और उन्होंने कहा, आओ अंदर आओ। माया, नहीं सर, मैं बस आपका ऑर्डर देने आई थी, और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं ला दूंगी। इतना बोलकर माया ने ट्रे जिसमें ड्रिंक रखी थी वो मिस्टर शर्मा की तरफ बढ़ा दी। वहीं रणजीत होटल में आकर एक खाली टेबल देखकर बैठ गया। उसने अपने हाथ पर बंधी घड़ी में टाइम देखा जो रात के 10:30 बज रहे थे। रणजीत बैठे बैठे माया को ढूंढने लगा। काफी देर नजरें इधर उधर दौड़ाने के बाद उसे माया कहीं नजर नहीं आई। फिर उसने होटल में चारों ओर देखा, जहाँ बहुत कम ही लोग थे, तो उसने मन ही मन सोचा कि अभी तक तो वह लड़की अपने घर चली गई होगी। तभी मैनेजर की नजर रणजीत पर पड़ी और वह जल्दी से भागकर रणजीत के पास आता है और उससे पूछता है, कुंवर साहब आप इस वक्त यहाँ कैसे? हाँ, वो मैं डिनर के लिए यहाँ आया था, रणजीत ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। वो एक्चुअली मेरे लिए जो कुक खाना बनाती है वो छुट्टी पर है, इसलिए मैं यहाँ डिनर के लिए आया हूँ। तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? क्या मैं यहाँ डिनर के लिए नहीं आ सकता? रणजीत की आंखों में आंखें डालकर कहा तो मैनेजर ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, सर मैं तो बस पूछ रहा था कि आप बिल्कुल आ सकते हो और कभी भी आ सकते हो। जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, रणजीत ने दिखावा करते हुए कहा। मैनेजर ने कहा, यस सर, मैं अभी वेटर को भेजता हूँ। इतना बोलकर मैनेजर वहाँ से चला गया और उसने प्रतिभा को ऑर्डर लेने के लिए भेज दिया। प्रतिभा को देखकर रणजीत हैरान हो गया। अगर यह लड़की यहाँ है तो वह भी यहीं होगी। उसने मन ही मन सोचा, मैं इससे पूछूं क्या वह चली गई होगी घर? अगर वह चली गई हो तो यहाँ क्या कर रही है? रणजीत के मन में अजीब सी कश्मकश चल रही थी। वह माया को लेकर बहुत परेशान था, पर वो क्यों परेशान था यह उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था।
लेकिन इस वक्त वो कुछ और नहीं सोचता था, उसे बस ये पता करना कि माया कहाँ है। तभी प्रतिभा कहती है, सर ऑर्डर। उसने एक बार कहा तो रणजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रतिभा ने दूसरी बार जोर से कहा, सर मैं आपके लिए खाने में क्या लेकर आऊं? तभी जैसे रणजीत जैसे होश में आया हो, उसने दूसरी ओर बात न कर सीधे पॉइंट की बात की, तुम घर क्यों नहीं गई? जी, प्रतिभा ने हैरानी से रणजीत की तरफ देखा। रणजीत ने अपना सवाल फिर से दोहराया, तुम घर क्यों नहीं गई? और तुम्हारे साथ एक और लड़की काम करती है ना इस होटल में, वो कहाँ है? प्रतिभा को इतना हैरान देखकर रणजीत आगे कहता है, तुम यही सोच रही हो ना कि मैं यहाँ तुम दोनों को कैसे जानता हूँ? अक्सर मैं यहाँ डिनर करने के लिए आता हूँ और मैं पहले भी रात को यहाँ आ चुका हूँ, तो मैंने पहले तुम दोनों को कभी यहाँ नहीं देखा। रणजीत ने साफ झूठ बोल दिया। प्रतिभा अभी भी हैरान से रणजीत को ही घूर रही थी। रणजीत ने कहा, अब मुझे घूरना बंद करो और मुझे जवाब दो, तुम्हारे साथ जो लड़की काम करती है वो कहाँ है? माया नाम है सर उसका, प्रतिभा ने कहा। और हाँ, आज हम दोनों नाइट ड्यूटी पर हैं। और कुछ पूछना है सर आपको, या फिर आपका ऑर्डर ले लूं? इस बार प्रतिभा थोड़ा गुस्से में कहा। ज्यादा तो नहीं जानती थी प्रतिभा रणजीत के बारे में, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जानती थी। उसे पता था कि रणजीत बहुत ही अमीर और पैसे वाला इंसान है, क्योंकि मैनेजर हमेशा उसके सामने सर झुकाकर बात करता था और स्पेशल अटेंशन भी देता था। प्रतिभा मन ही मन सोच रही थी कि यह कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है जो माया की खूबसूरती के पीछे पागल है, इसलिए बार बार उसके बारे में पूछ रहा है। इसलिए उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन यह कोई पहली बार तो नहीं हुआ था, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। प्रतिभा को सोच में डूबा हुआ देखकर रणजीत ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। रणजीत की आवाज सुनकर प्रतिभा को होश आता है। माया कहाँ है? रणजीत ने चिंता जताते हुए पूछा। सर वो अपना काम कर रही है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैं मानती हूँ आपने उस रोज माया की मदद की थी जब वो लड़के उसे छेड़ रहे थे, कहीं आपका भी दिल तो नहीं आ गया है उस पर? प्रतिभा की बातें सुनकर रणजीत ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली और उसको घूरने लगा। खुद को ऐसे घूरता देख प्रतिभा ने डरकर नजरें झुका ली। तभी रणजीत ने कहा, मैं तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, और हाँ, मुझे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हारी उस माया में तो बिल्कुल भी नहीं, समझी तुम? रणजीत ने इतना कहा और उठकर मैनेजर की तरफ बढ़ गया। प्रतिभा वहीं खड़ी उसे जाता हुआ देखकर कहती है, कितने घमंडी होते हैं ये अमीर लोग, बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। इतना बोलकर वह भी उसके पीछे पीछे चल देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर शर्मा को लगा कि ऐसे तो ये लड़की वापस चली जाएगी, तो उन्होंने माया से कहा, चली जाना, लेकिन ये ट्रे तो अंदर आकर टेबल पर रख दो। माया को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे बिना कुछ बोले अंदर की तरफ बढ़ गई और वो ट्रे टेबल पर रख दी। ट्रे रखकर जैसे ही वो जाने को हुई तो मिस्टर शर्मा ने कहा, अरे इतनी भी जल्दी क्या है, चली जाना, आराम से हमारे लिए एक ड्रिंक तो बना दो। हेलो फ्रेंड्स, इसका आगे का भाग अगली कहानी में। जब तक बने रहिए हमारे साथ। कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।